आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए ईवीएस के चैप्टर 6 to 10th को देखने वाले हैं, जो कि आपका कक्षा 5 का है। इससे पहले हमने जो है क्लास 4 और क्लास 5 के जो है चैप्टर 1 to 5 जो है करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं और सारी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखाएंगे चैप्टर 6 से, यह देख सकते हैं। और यह जो है आपका ईवीएस है, ईवीएस है आपका क्लास जो है 5 का बिहार बोर्ड का, समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है कि धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि धान के जो बीज होते हैं किस मौसम में बोए जाते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब भी धान की खेती होती है कब होती है, जब ज़्यादा वर्षा होती है, जब पानी ज़मीन पर रुकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। धान के बीज की जो मतलब बोआई जाते हैं या रुपैया होती है वो वर्षा की ऋतु में होती है, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, किस फसल को अधिक जल की ज़रूरत होती है। अब देखिए आ गया यहाँ पर धान, मक्का, गेहूँ, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है धान के लिए, मक्का के लिए, गेहूं के लिए, ये तीनों फसल के लिए जो है जल की ज़रूरत होती है, अधिक जल की ज़रूरत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 नंबर, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। वह कौन सा फसल है जिसको मतलब कम पानी में ही जो है वह अच्छा से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए धान, मक्का, गेहूँ, तो ये सब में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अलसी का जो मतलब आपका फसल होता है, इसके लिए जो है कम पानी भी रहेगा तो हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है। यहाँ पर साधन होगा, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंचाई का साधन है। नदी, तालाब, नलकूप, ये सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। नदी, तालाब, नलकूप, ये सभी क्या है, सिंचाई का साधन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का जो है सिंचाई के साधन, जो आपका क्लास 5 के ईवीएस का 6 नंबर चैप्टर है, इसका अंतिम प्रश्न है। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न ही दिया गया है तो वो सारे प्रश्न करा रहा हूँ। यहाँ पर आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है। सिंचाई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग। तो वह जो होता है आपका सिंचाई कहलाता है। यानी कि निश्चित अंतराल पर हम लोग जो खेतों में पानी देते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, उसे हम लोग सिंचाई बोलते हैं, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की बात करेंगे। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है जितना खाओ उतना पकाओ, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। और इसमें भी जो है क्वेश्चन 5 ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सब्जी, रोटी, दाल, मुरब्बा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से जो है सब्जी को, रोटी को, दाल को 1 से 2 दिन रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मुरब्बा जो है ज़्यादा दिन तक रह सकता है, 15 से 20 दिन, 1 महीना तक रह सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। मुरब्बा, अचार, सब्जी, नमकीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सब्जी को जो है हम लंबे समय तक जो है नहीं रख सकते हैं, बाकी आप मुरब्बा को, अचार को, नमकीन को जो है लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न है, भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो भोजन को हम जो है संरक्षित करने के लिए जो है पानी का, फ्रिज का, कूलर का, बर्तन का। तो निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि फ्रिज का प्रयोग करते हैं। फ्रिज से जो है हम खाना को जो है 5 से 4 दिन तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। तो हमें जो है हमेशा जो है ताज़ा भोजन खाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि गर्मी का मौसम जो होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस समय जो खाना होती है ना वो बासी जल्दी हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
तो अगला यहाँ पर जो है चैप्टर आपका 8 है। इसमें आपको जो है रॉस की जंग मलेरिया के संग जो है ये आपका एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके हम प्रश्नों को करेंगे। पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मलेरिया कैसी बीमारी है, लाइलाज, संक्रामक, असंक्रामक, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है यह आपका जो है एक प्रकार का जो है संक्रामक है, मतलब कि संक्रमण के अंतर्गत आने से जो है फैलता है, समझ गए। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके काटने से होता है, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, चूहा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से जो है मलेरिया जो है रोग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो हम आपको बता दें कि रोनाल्ड रॉस जो है यही मलेरिया की मतलब खोज किया था इन्होंने कि कैसे मतलब किस कारण से होता है। तो इनका जन्म जो है आपका निम्नलिखित में से जो है उत्तराखंड में हुआ था, समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है, अमरूद की पत्तियाँ, कुनैन की पत्तियाँ, पीपल की पत्तियाँ, बरगद की पत्तियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कुनैन की पत्तियों के छाल के जो है दवा बनाकर लोग पीते हैं। तो इससे आपका जो है मलेरिया रोग जो होता है समापन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो नर एनोफिलीज, मदा एनोफिलीज, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया होता है ना वो मदा एनोफिलीज के काटने से होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 9 के ऊपर बात करेंगे। और आपसे क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि अभी जो है सावन का महीना है और जो हमारा घर है वो जो है पहलेजा एक घाट है, घाट के थोड़ी दूर पर पड़ता है, जहाँ पर जो है अभी लाखों जो श्रद्धालु हैं बाबा भोले के, उनके लोग जा रहे हैं, इसीलिए साउंड या पॉल्यूशन आपको आ रहा होगा, गाना वाना सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, फिर इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका चैप्टर 9 है, मैंने नक्शा बनाया। इस चैप्टर में जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 38 जिले हैं बिहार में, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है। तो वैशाली जिला के पूर्व में जो है निम्नलिखित में से जो है आपका समस्तीपुर है। कौन है, समस्तीपुर है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है आपका जो है पश्चिम चंपारण है, समझ गए। और सबसे छोटा जो है शिवहर है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का। तो बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि शिवहर जिला जो है सबसे छोटा है, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जहानाबाद जिला के दक्षिण में कौन सा जिला है। तो जो आपका जहानाबाद जिला है उसके दक्षिण में जो है आपका अरवल जिला है, समझ गए, अरवल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है, नेपाल, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राज्य बोला है ना, पड़ोसी राज्य की बात बोला है। तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल जो है किशनगंज के साथ सटा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है, भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो बिहार के साथ जो है जिसका सीमा मतलब क्या मिलता है, सीमा मिलता है, वह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है नेपाल है, समझ गए। ऐसे सटा हुआ तो आपका चीन भी है, भूटान भी है, लेकिन नेपाल जो है ज़्यादातर है, समझ गए। अगले हम बात करते हैं चैप्टर 10 के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 10 यहाँ पर है हमारी फसलें हमारा खान पान, चैप्टर का नाम है। और इससे रिलेटेड हम लोग जो है महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इजी प्रश्न है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, किसी को नहीं पता कुछ, समझ रहे। पहला प्रश्न है बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, खरीफ, रबी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बरसात में जो फसल लगाई जाती है ना उसको हम लोग जो है खरीफ बोलते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न है सर्दी में लगाई जाने वाले फसल को हम लोग जो है रबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रबी। सर्दी की बात करेगा तो रबी। और देखिए इसको याद करने का तरीका है कि रबी जो है ठंडा से बहुत डरता है, तो रबी क्या है, ठंडा, मतलब कि सर्दी, समझ गए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। यही प्रश्न आ गया फिर से, तो इसको क्या बोलते हैं, जायद। गर्मी की बात करें तो जायद, और ठंडा की बात करेगा तो रबी, और बरसात की बात करेगा तो आपका खरीफ, समझ गए, क्लियर है ना, खरीफ, रबी और जायद। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, केला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली के जो भी लोग हैं उनको पता होगा कि केला यहाँ का फेमस है। और भागलपुर में उगाई जाने वाली जो फेमस है वो क्या है आपका, वो है आपका उगाई जाने वाली मुख्य फसल की बात बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से 3 नंबर, मतलब कि धान जो है। और मुजफ्फरपुर की बात करता तो वहाँ पर आपका लीची हो जाता है, क्या हो जाता है, लीची, समझ गए, मुजफ्फरपुर की बात करता तो।
प्याज बिहार के किस जिले में मुख्य फसल उगाई जाती है? तो प्याज जो है आपका लखीसराय और जमुई दोनों जिलों में जो है उगाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। और अंतिम प्रश्न की हम बात करते हैं जो कि आपका जो है चैप्टर 10 का है। चना बिहार के किस जिले में मुख्यतः उगाई जाती है? तो चना जो है यह आपका जो है मधेपुरा में मुख्य रूप से जो है उगाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जो आपका ईवीएस की पुस्तक था जो कि आपका क्लास 5 का है और इसमें हमने जो है चैप्टर 6 टू लेकर जो है 10 तक कराया है। अगली वीडियो में हम जो है 10 टू 11 टू जो है 15 कराएंगे और फिर जो है हम 16 टू 21 कराएंगे। आपका समापन हो जाएगा, मतलब कि 2 वीडियो में आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।